हमारी ये दुनिया, इसका अंत कैसे हो सकता है? हाल ही में एक वायरल लेक्चर ने इसी सवाल पर सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। तो चलिए, आज इसी के कुछ सबसे चौंकाने वाले हिस्सों को समझने की कोशिश करते हैं। और देखिए, लेक्चर की शुरुआत ही होती है इस चौंकाने वाले बयान से कि धरती का अंत शुरू हो चुका है। यही वो लाइन है जो हमारी पूरी बातचीत का बेस सेट करती है। लेकिन इस बड़े खतरे को समझने से पहले दो बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझना जरूरी है, जिनमें अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। एक है मौसम और दूसरा है जलवायु। अब इसमें फर्क ना बड़ा सीधा सा है। मौसम मतलब जो हम रोज देखते हैं, अरे आज धूप निकल गई, कल शायद बारिश हो जाए, ये है मौसम। लेकिन क्लाइमेट यानी जलवायु, ये 30-35 सालों का पूरा एवरेज पैटर्न है, एक बहुत लंबा और ज्यादा स्टेबल पैटर्न। तो इसे ऐसे समझ सकते हैं कि आज का वेदर फोरकास्ट मौसम के बारे में बताता है, पर ये जानना कि हाँ, दिसंबर में तो ठंड ही पड़ेगी, ये जलवायु की समझ है। तो फिर सवाल ये उठता है कि मौसम के छोटे मोटे बदलावों से तो हमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जलवायु का बदलना इतना विनाशकारी, इतना खतरनाक क्यों माना जाता है? इसे एक बहुत ही दिलचस्प कहानी से समझते हैं। और इस पूरे कॉन्सेप्ट की चाबी छिपी है दो बहुत ही अलग अलग तरह के ऊंटों की कहानी में। यहाँ दो तरह के ऊंट हैं। एक है लद्दाख का ऊंट, जिसके शरीर पर भालू जैसे एकदम मोटे और भारी बाल हैं ताकि वो वहां की कड़ाके की ठंड को झेल सके। और दूसरा है राजस्थान का ऊंट, जिसके शरीर पर बिल्कुल पतले बाल हैं ताकि वो रेगिस्तान की भयानक गर्मी बर्दाश्त कर सके। यानी दोनों अपनी अपनी जलवायु के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट हैं। अब जरा सोचिए, क्या होगा अगर हम इन दोनों की दुनिया को अचानक से अदल बदल दें? लद्दाख वाले ऊंट को राजस्थान के रेगिस्तान में छोड़ दें और राजस्थान वाले को बर्फीले लद्दाख में। तो नतीजा क्या होगा? जाहिर है, पूरी तबाही, एक भी जिंदा नहीं बचेगा। क्यों? क्योंकि उनके शरीर उस नई जलवायु के लिए बने ही नहीं हैं। जो ऊंट गर्मी में रहने का आदी है, वो तो ठंड में जम जाएगा, और जो ठंड में रहता आया है, वो गर्मी से बेहाल होकर दम तोड़ देगा। और यही सबसे जरूरी बात है। सिर्फ ऊंटों की बात नहीं है, हम इंसानों समेत हर जीव की बनावट उस जलवायु से जुड़ी हुई है जिसमें हम रहते हैं। और अगर इसमें अचानक कोई बड़ा बदलाव आता है, तो उसका मतलब सिर्फ और सिर्फ विनाश है। और हमारा इतिहास इस बात का गवाह है कि यह सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है। चाहे वो सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो या फिर डायनासोर का अंत, जब जब दुनिया में बड़े पैमाने पर तबाही हुई है, उसके पीछे की एक मुख्य वजह रही है वैश्विक जलवायु में आया अचानक बदलाव। तो ठीक है, अगर जलवायु परिवर्तन वो हथियार है जो दुनिया खत्म कर सकता है, तो सवाल ये है कि इसका ट्रिगर कौन दबाएगा? इसके लिए दो मुख्य वजह हो सकती हैं। ये तबाही या तो किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से आ सकती है, या फिर ये इंसानों का खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा हो सकता है। चलिए, पहले एक प्राकृतिक आपदा के बारे में सोचते हैं। कल्पना कीजिए कि एक बहुत जबरदस्त भूकंप आता है और उससे हिमालय के पहाड़ों में एक बहुत बड़ी दरार बन जाती है। अब इस दरार से क्या होगा? साइबेरिया की वो बर्फीली हवाएं, जिन्हें हिमालय पर्वत अब तक एक दीवार की तरह रोके हुए था, वो सीधे भारत में घुस आएंगी। और नतीजा? पूरा इलाका पल भर में -60 डिग्री में जम जाएगा। जहां गर्म जलवायु में रहने की आदत हो, वहां का नतीजा सिर्फ पूरी तबाही होगी। अच्छा, दूसरी तरफ खतरा सिर्फ प्रकृति से नहीं है, खतरा हमारी अपनी बनाई हुई टेक्नोलॉजी से भी आ सकता है। जरा इस सिनारियो के बारे में सोचिए। कोई एक्सट्रीमिस्ट एआई से न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने का पूरा तरीका पूछ लेता है। एआई उसे सारे डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन दे देता है और फिर एक 3D प्रिंटर उसके सारे पुर्जे बनाकर तैयार कर देता है। मतलब जिस हथियार को बनाने में पहले देशों को 20-20 साल लग जाते थे, वो अब शायद कुछ ही दिनों में तैयार हो सकता है। ये एक बेहद डरावनी हकीकत की तरफ इशारा है। लेकिन इन सब खतरों से भी बड़ा और बुनियादी खतरा कहीं बाहर से नहीं, बल्कि खुद हमारी पृथ्वी के अंदर से ही आता है। अच्छा, इसे समझने का एक बहुत ही कमाल का तरीका है। सोचिए कि हमारी पृथ्वी एक प्रेशर कुकर है और अंदर से ये पिघले हुए लावा यानी मैग्मा से खचाखच भरी हुई है। तो फिर ज्वालामुखी क्या है? वो है इस कुकर के सेफ्टी वॉल्व, मतलब वो सीटी जो एक्स्ट्रा प्रेशर को बाहर निकालती है।
इसका सीधा सा मतलब ये है कि ज्वालामुखी का फटना भले ही ऊपर से बहुत विनाशकारी लगता हो, लेकिन ये असल में जरूरी है। यही वो प्रोसेस है जो पृथ्वी को एक बहुत बड़े मतलब पूरे ग्रह को फाड़ देने वाले धमाके से बचाए रखती है। और ये सारी बातें हमें लाके खड़ी कर देती हैं एक आखिरी और शायद सबसे बड़े सवाल के सामने। तो हमारी इस दुनिया का आखिरी चैप्टर कौन लिखेगा, प्रकृति या फिर हम इंसान खुद? चाहे हमारा अंत किसी उल्का पिंड, किसी ज्वालामुखी से हो या फिर हमारी अपनी ही बनाई हुई किसी टेक्नोलॉजी से, इसका फैसला शायद इसी पल हो रहा है। और ये एक ऐसा सवाल है जिसके जवाब के बारे में हम सबको सोचना होगा।